हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि दोस्तों मेरे यूट्यूब पर बीएनएस से संबंधित कई सारी वीडियो आ चुकी हैं। उन्हीं एक वीडियो में मैंने बीएनएस से संबंधित महत्वपूर्ण धाराओं को चर्चा किया था और एक कमेंट आया है, किसी महान भाव ने कमेंट किया है कि बीएनएस का सेक्शन 109 का सब क्लास 1 व सब क्लास 3 क्या होता है। कमेंट में आया है कि बीएनएस का सेक्शन 109 का सब क्लास 1 व सब क्लास 3 क्या कहता है, इसके बारे में डिटेल में बताया जाए। तो फ्रेंड्स, इसको जानने से पहले हम इसके बारे में पूरा विस्तृत अध्ययन करेंगे इस वीडियो में और आपको पूरा एक एक टॉपिक समझाएंगे कि बीएनएस का सेक्शन 109 कब लगता है और उसके 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन 109 का 1 व 2 व 3, यानी आज हम इसमें 3 सब क्लॉज पढ़ने वाले हैं। यह बात करता है दोस्तों हत्या का प्रयास, हत्या का प्रयास की बात करता है। इसको हम ऑलरेडी आईपीसी में कवर अप कर चुके हैं। 307 का 307 आईपीसी में हम लोग इसको जानते हैं, तो यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। सीधे यहाँ पर हम बात करेंगे हाफ मर्डर, जिसको बोलते हैं हाफ मर्डर। तो इसको एक एक बात को समझेंगे। आपको कहीं भी अगर डाउट आएगा किसी भी बात पर तो आप तुरंत कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मैं उस पर ऑलरेडी बता दूंगा कि क्या मतलब इसका होता है। देखिए दोस्तों, 109 को समझने से पहले हम इसके आधारभूत बातों को समझेंगे। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति, एनी पर्सन, कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को, अदर पर्सन, कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को क्या करता है, इरादे से, उसका इरादा हो, इंटेंशन हो, उसका इंटेंशन हो, उसका इरादा हो, क्या करने के लिए, जान से मारने के लिए, जान से मारने के लिए, जान से मारने के इरादे से क्या करता है, हमला करता है, हमला करता है। लेकिन वह व्यक्ति क्या करता है, बच जाता है, बच जाता है, यानी हमला असफल हो जाता है। तब उस स्थिति में सेक्शन 109 लगेगा। बहुत ही आसान भाषा में समझने का प्रयास करिए कि किसी व्यक्ति को हम जान से मारते हैं और वह मर जाता है, जान से मारने के इरादे से उसको मारते हैं और वह मर जाता है, तो वह 109 लग जाता है। वहां पर सेक्शन 109 बीएनएस लगेगा, यानी हत्या। लेकिन हमने हमला किया, मारा नहीं, बच गया, तब वहां पर सेक्शन 109 लगेगा। नहीं समझा? फिर समझिए। देखिए, यह मान लीजिए कोई पर्सन है, किसी दूसरे पर्सन के ऊपर एक इंटेंशन, इरादा है उसको कि आज इसको हम जान से मार देंगे, और जान से मारने के लिए फायर करता है, हमला करता है और वह बच निकलता है, तो वहां पर सेक्शन 109 के तहत कार्रवाई होगी। बताइए, सारी बातें समझ में आ गई? इसको हम एक उदाहरण से समझाएंगे तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा। देखिए, एनी पर्सन की जगह मान लीजिए ए नाम का कोई व्यक्ति है, अदर पर्सन में बी नाम का कोई व्यक्ति है, ए नाम का व्यक्ति और बी नाम का व्यक्ति है। अब ए क्या करता है, बी को मारने के इरादे से, बी को मारने के इरादे से क्या करता है, फायर करता है। यहां से फायर किया और एक गोली इसकी कनपट्टी से होते हुए, गोली इसकी कान से होते हुए हल्का चोट मारते हुए निकल गई बाहर और यह बच गया। अगर यह गोली इसको लगती और यह मर जाता तब सेक्शन 103 लगता, लेकिन अगर यह बच गया, बच गया, तब वहां पर सेक्शन 109 लगेगा। अब तो आसानी से समझ में आ गया होगा, कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई डाउट नहीं होने वाली है। अब देखिए, इसका मुख्य इरादा क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात, इसका मुख्य जो बातें होती हैं, इसका मुख्य कार्य, सेक्शन 109 को लगने के लिए क्या क्या मुख्य बातें होती है। सबसे पहले क्या होना चाहिए, उसका इरादा होना चाहिए। इरादा परफेक्ट होना चाहिए कि मैं आज इस व्यक्ति को मार दूंगा जान से। कई चाकू से हमला करता है, चाकू से प्रहार करता है, मारने के इरादे से प्रहार करता है, लेकिन वह बच जाता है, उसका इरादा होना चाहिए।
और इरादा होने का मतलब, और वह क्या करे, कार्य करे। इरादे से क्या नहीं चलेगा, इरादा बना ले इसको मारूंगा, और उसके लिए क्या करता है, कार्य करता है, कार्य करता है, और वह कार्य क्या होता है, असफल हो जाता है। उसका इरादा है उसको मारने का, वह कार्य किया और वह असफल हो गया, सेक्शन 109 लगेगा। आप इतने अच्छे से नहीं समझोगे तो फिर कोई नहीं समझा पाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए कौन कौन से इसमें कार्य हो सकते हैं। यहां पर देखिए कार्य को मैं रोका हूं ना, तो कौन कौन से कार्य हो सकते हैं भाई। उसका इरादा तो बना लिया, लेकिन मारने के लिए कोई कार्य कुछ तो करेगा। वह चाकू से हमला करता है, चाकू से मारता है गोंदता हुआ, बंदूक से मारता है, बंदूक से फायर करता है, या पानी में डुबो डुबो कर मारता है, पानी में डुबो डुबो के मारता है, डुबा डुबा के उसमें मार रहा है, या उस व्यक्ति को जहर दे दे रहा हो, जहर दे दे, लेकिन जहर देने के पास भी क्या होता है, वह बच जाता है, या उस चलती गाड़ी से उसको फेंक दे, चलती गाड़ी से फेंक दे मारने के इरादे से, तब भी वहां पर यह मामला बनेगा। या उसको गंभीर रूप से चोट कारित कर दे मारते मारते, तब भाई साहब ये सब कृत्य हैं सेक्शन 103 को लगाने के लिए। चाकू से मारता है, बंदूक चलाता है, गोली चलाता है, बम फेंक दिया बच गया, तब भी 109 लगेगा। पानी में डुबो कर मार रहा है, जहर देने की प्रयास कर रहा हो, जहर दिया पिया लेकिन बच गया, गाड़ी से फेंक दिया। तो इस तरह के सारे अपराध, बहुत सारे एक्सेट्रा तमाम कार्य आप समझ सकते होंगे कि कहने का मतलब 109 का क्या है। 109 बहुत आसान है, सिर्फ थोड़ी सी बात समझने की है। अब चलिए, अब यहां तक बात हो गई भाइयों, अब हम चलते हैं सीधे सेक्शन पर। अब ये तो हो गए, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन वगैरह मैंने बता दिया कि कैसे कैसे 109 लगेगा। अब देखिए 109 को अब हम सब क्लास 1 पढ़ेंगे, सेक्शन 109 का सब क्लास 1। यह दोस्तों बीएनएस की बात करेंगे हम। सेक्शन 109 बीएनएस कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को जान से मारने के इरादे से आपने उस पर हमला कर दिया है, जान से मारने के इरादे से आप उस पर हमला कर दिए हैं, तब आपको सेक्शन 109 के तहत एफआईआर दर्ज होगी और उसके तहत आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। 109 के लिए आपको 10 साल की सजा होगी, 10 साल की सजा प्लस जुर्माना भी होगा। बात समझ रहे ना। सेक्शन 109 कहता है किसी व्यक्ति को इतना मारो कि वह मर जाए। तो मेरा इरादा है मारते रहो मारते रहो, उसको गंभीर चोट कारित कर दो, और गंभीर चोट कारित कर दिए हैं, वह बच गया है, तब 109(1) के तहत 10 साल की सजा प्लस जुर्माना हो सकता है। चलिए सेक्शन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 109 का सब क्लॉज 2 क्या कहता है, इसको देख लेते हैं। देखिए यह बात करता है, सेक्शन 109 का सब क्लॉज 2 बात करता है, किसी व्यक्ति को आप मारते हैं और इतना मारते हैं उसको गंभीर चोट लग जाती है। इसमें क्या है, सेक्शन 109(1) कहता है, 1 की बात कर रहा हूं, कि आप उसको मारने का प्रयास किए और वह बच गया। जैसे आपने फायर किया और गोली सीधे कटपट्टे से होकर निकल गई, बांह से होकर निकल गई, चोट नहीं लगी है, लेकिन आपका इरादा था उसको मारने का, वह बच गया। इसी तरह आपने किसी को पानी में फेंक दिया, डूब रहा है, किसी तरह बच गया, वहां पर सेक्शन 109 का सब क्लास 1 लगेगा, जो कि 10 साल से प्लस जुर्माना होगा। यहाँ 109 का सब क्लास 2 कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को गंभीर चोट कारित कर दिए, मारते मारते गंभीर चोट कारित कर दिए, तब वहां पर सेक्शन 109 का सब क्लास 2 लगेगा। जैसे किसी को चाकू से हमला कर दिए, उसको गंभीर चोट कारित कर दिया, सेक्शन 109 का 2 लगेगा। आपने फायर किया और गोली उसके पैर से होकर के उसका पैर में चोट लग गई तगड़ी, तब वहां पर सेक्शन 109 का सब क्लास 2 लगेगा। इसमें चोट नहीं लगी है, सेक्शन 109 का 1 में चोट नहीं लगी है, लेकिन हमला आपने इरादे से किया था मारने का, तब 109 का 1 और यहाँ पर 109 का 2 लगेगा। अब स्पष्ट हुआ दोनों धाराएं। देखिए अगर आपने इस तरह का चोट कारित किया है, तब आपको आजीवन कारावास हो सकता है।
आजीवन कारावास प्लस जुर्माना। 109 में 10 साल की सजा होगी और 109 के 2 में चोट कारित कर दिया है तब आजीवन कारावास प्लस जुर्माना हो सकता है। अब देखिए, अब इसका सेक्शन 109 का सब क्लॉज 3 यह बात करता है कि आजीवन कारावास से दंडित कोई व्यक्ति जो सजा काट रहा है, सजा कर चुका है, वह किसी व्यक्ति के ऊपर 109 का कार्य करता है, यानी हमला करता है, उसको अजान से मारने का प्रयास करता है, तब वहां पर सेक्शन 109 का 3 लगेगा। आजीवन कारावास से दंडित व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति को जान से मारने के इरादे से चोट कारित करता है तो 109 का सब क्लास 3 लगेगा। इसके तहत उस व्यक्ति को आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा। आजीवन कारावास का मतलब होगा कि जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए तब तक वह जेल में ही रहेगा। 109(3) में आजीवन कारावास तो रहेगा लेकिन मृत्यु तक रहेगा, या फिर उसको मृत्यु दंड की सजा दी जा सकती है, डेथ पेनाल्टी भी हो सकती है। तो सेक्शन 109 का 1, 2, 3 सबको स्पष्ट हो गया होगा। चलिए अब इसको जान लेते हैं। यह संज्ञेय अपराध है, यह तीनों सेक्शन, सीधी बात 109 जहां भी लगेगा संज्ञेय अपराध है और यह सेशन ट्रायल होगा, यह सेशन ट्रायल होगा। और यह गैर जमानती अपराध है, गैर जमानती अपराध है यानी इसमें जमानत नहीं होगी। और यह समझौता योग्य अपराध नहीं है, यानी इसमें समझौता भी नहीं होंगे। ये सब कॉमन चीज़ जान लीजिए कि 109 जहाँ कहीं भी लगेगा सेशन ट्रायल होगा उसका, और संज्ञेय अपराध होगा, अजमानती अपराध होगा, समझौता योग्य अपराध नहीं होंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो में दोस्तों आपने काफ़ी अच्छा कुछ सीखा होगा, यकीन करते हैं, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ऐसा किसी कन्फ्यूजन होगा तो आसानी से स्पष्ट हो जाएगा। तो जो भाई साहब यूट्यूब पर कमेंट किए थे कि मुझे समझ में नहीं आया था, आशा करते हैं कि आपको यह धाराएँ समझ में आ गई होंगी। चलिए मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।